कहानी की शुरुआत एक स्कूल से होती है जहां बच्चे आराम से बैठकर लंच खा रहे थे। चारों तरफ हंसी मजाक और खुशी का माहौल था, लेकिन तभी अचानक एक लड़की की आंखों में नीली रोशनी चमक उठती है। अगले ही पल उसका पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगता है, मानो उसे किसी अजीब शक्ति ने पकड़ लिया हो। अगले ही पल वह धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है और जब टीचर्स ने उसके पास आकर देखा तो पता चलता है उसकी मौत हो चुकी है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। जल्द ही डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद पता लगाया कि यह एक वायरस है जो केवल बच्चों और टीनेजर्स को प्रभावित करती है। ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है और केवल बच्चों के लिए जानलेवा होती है, जबकि यह वायरस बड़े लोगों पर असर नहीं होता है। काफी कोशिश करने के बाद भी इसका कोई इलाज ढूंढ पाना नामुमकिन साबित हो रहा था और देखते ही देखते दुनिया भर के 90% बच्चे इस खतरनाक वायरस की वजह से मर जाते हैं और दुनिया के अच्छे से अच्छे डॉक्टर तक उन्हें बचा नहीं पाया। जो बच्चे बच जाते हैं वे अब सामान्य नहीं रहते। इस वायरस के कारण उनके अंदर एक अजीब तरह की शक्ति आ जाती है जो उन्हें भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। इसके बाद हम अमेरिका के प्रेसिडेंट को देखते हैं जो भाषण देते हुए बता रहे थे कि उनका बेटा खुद इस वायरस की चपेट में आ चुका है और उन्हें उम्मीद है कि सभी वैज्ञानिक और डॉक्टर हमेशा की तरह इस मुसीबत का भी तोड़ जरूर निकाल लेंगे। राष्ट्रपति कहते हैं कि अगर आपको कोई भी संक्रमित बच्चा दिखाई दे तो उसे सीडीसी विभाग में भेज दें, जहां डॉक्टर और वैज्ञानिक उसका इलाज करेंगे और इसके लिए सीडीसी नाम का एक स्पेशल डिपार्टमेंट भी बनाया गया। इसके बाद हम रूबी नाम की एक लड़की को देखते हैं। इस जानलेवा वायरस की चपेट में रूबी भी आ चुकी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था और आज उसकी बर्थडे है, इसलिए उसके मोम डैड उसका जन्मदिन मना रहे थे और उसे गिफ्ट भी दे देता है। लेकिन वे अपनी बेटी की बीमारी को लेकर बहुत परेशान थे कि कहीं इससे रूबी को कोई नुकसान न हो जाए। उसी रात रूबी को अकेले अपने कमरे में नींद नहीं आ रही थी, तो वह उठकर अपनी माँ की बगल में जाकर लेट गई और उनका हाथ थाम लिया। लेकिन तभी अचानक उसकी आंखों में ऑरेंज कलर की रोशनी चमक उठी, जिससे रूबी काफी ज्यादा डर जाती है और अपने कमरे में भाग आई है। अगली सुबह जब रूबी सोकर उठी तो उसे सब कुछ पहले जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी माँ कमरे में आई उन्होंने अजीब नजरों से रूबी को देखा और पूछा, तुम कौन हो और हमारे घर में कैसे घुस आई? उसकी माँ को वह बिल्कुल भी याद नहीं थी। इस पर रूबी ने कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे कैसे भूल सकती हैं आप? उसने अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, उसे वो गिफ्ट भी दिखाया जो उन्होंने कल रात उसे दिया था, पर माँ को कुछ याद नहीं था। उसकी माँ को लगा कि ये शायद कोई बीमार बच्ची है जो पुलिस से छुप रही है। उसकी रूबी को स्टोर रूम बंद कर देती है और फौरन सीडीसी की टीम को बुला लिया और अपनी ही बेटी को उनके हवाले कर दिया। रूबी रोती बिलखती रही, पर टीम वाले उसे पकड़कर एक बस में ले गए। बस के अंदर रूबी जैसे और भी बहुत सारे बच्चे थे जो उसी की तरह वायरस से बीमार थे और एक गार्ड हाथ में बंदूक लिए खड़ा था, जैसे ये बच्चे कोई मुजरिम हो। जल्द ही बस सीडीसी के हेडक्वार्टर पहुंच जाती है, जहां कड़ी सुरक्षा थी। लाइन में खड़े एक लड़के ने जब कुछ सवाल पूछने की कोशिश की तो वहां मौजूद गार्ड्स ने उसे बहुत बेरहमी से मारने लगते हैं, जिसे देखकर रूबी सहम गई। इसके बाद सभी बच्चों को मेडिकल चेकअप के लिए डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं। जब रूबी की बारी आई तो डॉक्टर ने उसे बताया कि ये वायरस बच्चों के शरीर में एक खास तरह का बदलाव कर रहा है, जिससे बच्चों के डीएनए बदल रहे हैं और उनमें जादुई शक्ति आ रही है। लेकिन ये शक्ति सभी में एक जैसी नहीं होती, हर बच्चे की शक्ति अलग होती है। इसी कारण इन शक्तियों को रंगों के हिसाब से बांटा गया है। सबसे पहले ग्रीन आते हैं जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, उसके बाद ब्लू जिनमें किसी भी चीज को उठाने की ताकत होती है, फिर गोल्डन जो बिजली को कंट्रोल कर सकते हैं। इन तीनों रंगों को फिर भी सुरक्षित माना जाता था, लेकिन इनके अलावा दो और रंग थे। लेकिन रेड और ऑरेंज सबसे खतरनाक रंग होते हैं और ये बहुत ही कम पाए जाते हैं। लाल रंग वाले आग उगल सकते थे और ऑरेंज रंग वाले किसी के भी दिमाग को कंट्रोल कर सकते थे। इनकी शक्तियां इतनी खतरनाक थीं कि सरकार ने इन्हें देखते ही खत्म करने के आदेश दे दिया था। इसके बाद डॉक्टर रूबी का टेस्ट शुरू करता है। टेस्ट में पता चलता है कि रूबी ऑरेंज कैटेगरी की बच्ची है। ये जानकर डॉक्टर एक इंजेक्शन उठाकर उसे खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन रूबी को तुरंत आभास हो गया कि उसकी जान खतरे में है। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने उसे मजबूती से दबोच लिया। इससे पहले कि डॉक्टर उसे वो सुई लगा पाता, रूबी ने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए बड़ी मजबूती से कहा कि वह ऑरेंज नहीं बल्कि ग्रीन है। उस वक्त रूबी की आंखों में वही ऑरेंज रोशनी चमक उठी और उसकी शक्ति ने डॉक्टर के दिमाग पर काबू पा लिया। डॉक्टर ने बिना विरोध किए रूबी की फाइल खोली और उसका स्टेटस ऑरेंज से बदल
बदलकर ग्रीन कर दिया। इसका मतलब यह था कि रूबी के पास किसी का भी दिमाग को कंट्रोल करने की गजब की ताकत थी। इसके बाद रूबी को ग्रीन कलर के कपड़े दिया गया। रूबी ने वहाँ गौर किया कि कैंप में ब्लू, ग्रीन और गोल्डन कपड़ों वाले बच्चे तो थे, पर लाल या ऑरेंज कपड़ों वाला एक भी बच्चा नहीं दिख रहा था, क्योंकि उन्हें पहले ही मार दिया गया था। इस तरह डरे सहमे लगभग 6 साल बीत गए। अब रूबी बड़ी हो चुकी थी। जो काम तेज दिमाग वाले ग्रीन बच्चे पलक झपकते ही कर लेते थे, रूबी को वो समझने में मुश्किल हो रही थी। इसी वजह से एक दिन कैप्टन मैथमेनस की नजर रूबी पर पड़ी। उसने रूबी से कहा कि तुम्हारी हरकतों से तुम मुझे कहीं से भी ग्रीन यानी समझदार नहीं लगती। रूबी ये सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है। जब वह अपने ग्रुप के साथ वापस जा रही थी तो अचानक वहाँ लगे स्पीकर से एक बहुत ही तेज हाई फ्रीक्वेंसी आवाज गूंजने लगी। यह आवाज इतनी तीखी थी कि इसे सिर्फ ये जादुई शक्तियां रखने वाले बच्चे ही सुन सकते थे और उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। रूबी इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश होकर गिर पड़ी। इसके बाद उसे मेडिकल रूम में ले जाया जाता है। वहाँ एक डॉक्टर उसका चेकअप कर रही होती है। इसी दौरान गार्ड वहाँ आ जाता है और कहता है कि मिलने का समय खत्म हो गया है। डॉक्टर एक कागज पर कुछ लिखकर वहाँ से चली जाती है। रूबी उस कागज को पढ़ती है जिस पर लिखा होता है, उन्हें पता चल गया है कि तुम ऑरेंज हो। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो दूसरे कमरे में आ जाना, मैं वहीं इंतजार कर रही हूँ। रूबी वैसा ही करती है और डॉक्टर के पास चली जाती है। डॉक्टर किसी तरह उसे कार तक ले आती है। तभी एक गार्ड उन्हें रोक लेता है, लेकिन रूबी उसकी सोच को कंट्रोल कर लेती है और वह गार्ड दरवाजा खोल देता है। इस तरह रूबी डॉक्टर के साथ बाहर निकल जाती है। कई सालों बाद रूबी पहली बार बाहर की दुनिया देखती है। रूबी अपने माता पिता से फिर से मिलने की इच्छा जताती है, लेकिन डॉक्टर उसे चेतावनी देती है कि ऐसा करना उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके बाद डॉक्टर उसे एक जीपीएस डिवाइस देती है और कहती है, जब भी तुम मुसीबत में फंस जाओगी तब इसे दबा देना ताकि हम तुम्हारी लोकेशन पता कर सकें। डॉक्टर रूबी से कहती है कि वह उसे एक कैंप ले जा रही है जहां उसके जैसे कई और बच्चे हैं जो उन्होंने बचाया है। कुछ देर बाद डॉक्टर अपने एक साथी से मिलती है। जैसे ही रूबी ने उस आदमी से हाथ मिलाया, उसे एक अजीब और डरावना विजन दिखाई दिया जिसमें बहुत सारे बच्चे जान बचाने के लिए भाग रहे थे। रूबी बुरी तरह डर गई और उसे लगा कि ये लोग भी उसे नुकसान पहुंचाएंगे। इसके बाद रूबी कपड़े बदलने के लिए अंदर जाती है। वहाँ उसे एक गोल्डन लड़की मिलती है, लेकिन वह लड़की रूबी को देखते ही डर जाती है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बिजली के झटके मारती है। फिर वह वहाँ से भाग जाती है। रूबी उस लड़की का पीछा करती है, लेकिन वह लड़की कार के अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर लेती है। रूबी कहती है, मुझे मदद चाहिए। रूबी की आवाज सुनकर उस गोल्डन लड़की, जिसका नाम जू होता है, जू ने दरवाजा खोल दिया और रूबी को अंदर छुपा लिया। वैन में 2 और लड़के थे, लियम और उसका दोस्त चार्ल्स। रूबी ने अपनी जान बचाने के लिए उनसे झूठ बोला कि वह एक ग्रीन है और कुछ बुरे लोग उसका पीछा कर रहे हैं। रूबी की मासूमियत देखकर वे लोग उसे अपने साथ रखने और उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं। रूबी अब लियम और उसके दोस्तों के साथ वैन से जा रहे थे, पर खतरा अभी टला नहीं था। एक टीम लगातार उनका पीछा कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ वो डॉक्टर भी उनकी तलाश में लगी हुई थी। जब लगा कि वो पकड़े जाएंगे, तब लियम ने अपनी ब्लू पावर यानी चीजों को हवा में उड़ाने की शक्ति का इस्तेमाल करता है और उन दोनों गाड़ियों को सड़क से उठाकर बाहर कर दिया। इस तरह वो लोग वहाँ से सुरक्षित बचकर निकल गए। कुछ देर बाद वे सब एक सुनसान जगह पर रुकते हैं। वहाँ लियम के दोस्त चार्ल्स को रूबी पर थोड़ा शक हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर रूबी एक ग्रीन है, जो कि सबसे सेफ कैटेगरी मानी जाती है, तो वो ऐसे छुपकर क्यों भाग रही है। उसके हिसाब से रूबी को किसी से कोई डर नहीं होना चाहिए था। लियम पूछता है, तुम इस तरह भाग क्यों रही हो? इस पर रूबी कहती है, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो ठीक है, और अगर नहीं तो मैं चली जाऊंगी। तभी लियम उसे रोकता है और कहता है कि वे लोग उस जगह जा रहे हैं जहाँ एक ऑरेंज लड़का रहता है। वही लड़का कैंप में हम जैसे बच्चों को बचाता है। लियम कहता है कि वहाँ कोई खतरा नहीं है और अगर रूबी चाहे तो वह उनके साथ चल सकती है। रूबी उनकी बात मान लेती है और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। रास्ते में रूबी लियम से पूछती है कि वह बेस से क्यों भागा था। लियम बताता है कि सरकार उन बच्चों पर गलत प्रयोग कर रही थी। वे बच्चों को एक सेना बनाना चाहते थे ताकि दुश्मनों के खिलाफ उनका इस्तेमाल किया जा सके। इसी वजह से वह वहाँ से भाग गया था। दूसरी तरफ डॉक्टर को भी कैंप में पकड़ लिया जाता है, वही डॉक्टर जिसने रूबी को ग्रीन बताया था। तभी एक मास्क पहनी हुई लड़की आती है और उस डॉक्टर को खत्म कर देती है। उसी रात वैन में सोते हुए अनजाने में रूबी का हाथ लियम के हाथ से छू गया। हाथ टच होते ही रूबी को लियम की सारी पुरानी यादें दिखने लगीं। उसने देखा कि कैसे लियम ने बेस से भागते वक्त
कई बच्चों की जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वह सबको नहीं बचा पाया था। अगली सुबह छोटी जू ने रूबी को एक सुंदर लाल ड्रेस दी, जिसे पहनकर रूबी बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो सब फिर से वैन में अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े और रास्ते में उन्होंने प्रेसिडेंट के बेटे का एक रेडियो संदेश सुना, जिसमें वो सब बच्चों को ठीक होने की उम्मीद दे रहा था। रेडियो पर प्रेसिडेंट का बेटा भाषण दे रहा था कि अगर वो ठीक हो सकता है तो बाकी बच्चे भी ठीक हो सकते हैं। कुछ देर बाद यह लोग सामान खरीदने के लिए एक मॉल में जाते हैं, जो पूरी तरह से खाली था, और तभी अचानक कुछ और लड़के ने इन पर हमला कर दिया। तभी वहाँ जू आती है और अपनी बिजली वाली ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें रोक लेती है। असल में वह सभी लड़के भी बिल्कुल इनके जैसे ही थे और उनके पास भी जादुई शक्तियाँ थीं। वे कहते हैं कि तुम लोग बेस से भागे हो, इसलिए तुम पर ट्रैकर लगे होंगे। अगर तुम हमारे साथ रहे तो हम भी पकड़े जाएंगे। रात में वे लोग आपस में काफी देर तक बात करते हैं। इसी दौरान लियम उनसे ऑन रेंज लड़के के बारे में पूछता है। लियम कहता है कि उसने सुना है कि वह ऑन रेंज लड़का हम जैसे बच्चों को बचाता है और उन्हें अपने साथ रखता है। वह कहता है कि वे लोग भी वहीं जाना चाहते हैं और अगर पता हो तो उसका पता बता दें, लेकिन वे कहते हैं कि उस जगह का पता बहुत ही खुफिया है और उसे किसी को भी बताना मना है। लियम ने बहुत कोशिश की पर वो नहीं माने। रूबी उनमें से एक बच्चे के दिमाग को कंट्रोल कर लेती है। वह उन्हें उस जगह का पता बता देता है, लेकिन वह कोड में होता है। लियम का दोस्त जो ग्रीन था और बहुत समझदार था, उस कोड को समझने लगता है। रूबी भी उसकी मदद करती है। आखिरकार वे लोग उस कोड को समझ लेते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद रूबी अपने माता पिता के घर के पास पहुंच जाती है। वह उनसे मिलने के लिए बहुत बेचैन होती है। अब वह फैसला करती है कि वह अपने माता पिता से मिलने जाएगी। वे लोग रूबी को उसके माता पिता के घर के पास छोड़ देते हैं। रूबी वहां पहुंच तो जाती है, लेकिन उनसे मिल नहीं पाती, क्योंकि उसे लगता है कि उसके माता पिता पहचान नहीं पाएंगे। ये सोचकर वह बहुत उदास हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है, और वहां से आते समय अपने पापा का दिया हुआ गिफ्ट भी वहीं गिरा देती है और एक सुनसान जगह पर आ जाती है। लेकिन तभी वहां लियम आता है और रूबी से कहता है कि ये तुमने ये चीज वहां गिरा दी थी और ये चीज है क्या। तब रूबी बहुत इमोशनल हो जाती और कहती, ये मेरे पापा आखिरी निशानी है। ये देखकर मुझे कभी अकेलेपन महसूस नहीं लगती थी। इस सीन देखकर पता चलता है ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। वह लियम के साथ वैन में बैठने ही वाली होती है। तभी एक लड़की वहां आ जाती है, वही लड़की जिसने वैन को पीछा कर रही थी। वह उन्हें पकड़ने आती है, लेकिन रूबी उसका दिमाग कंट्रोल कर लेती है और उससे कहती है, सीधे जंगल में चलती जाओ, चाहे तुम्हें भूख लगे या प्यास लगे, तुम्हें रुकना नहीं है। यह देखकर रूबी के दोस्त हैरान रह जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि वह यह सब कैसे कर पा रही है। तभी उन्हें समझ आ जाता है कि रूबी के पास ऑन रेंज पावर है। इसके बाद रूबी वैन में सो रही थी। लियम और चार्ल्स किसी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। आवाज सुनकर रूबी उठ जाती है और उनसे कहती है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। लेकिन तभी चार्ल्स कहता है, मैं वैन की बात कर रहा था। रूबी कहती है, मुझे माफ करना, मैंने आप लोगों से झूठ बोला। क्या तुम लोग मुझसे डर रहे हो क्योंकि मैं ऑरेंज हूँ? इस पर लियम कहता है कि डरने जैसी कोई बात नहीं है। उसने रूबी को समझाया कि उसे अपनी शक्तियों से डरने की जरूरत नहीं है। रूबी ने इमोशनल होकर बताया कि उसे अपनी ताकतों से डर इसलिए लगता है क्योंकि वो न चाहते हुए भी किसी की यादें मिटा सकती है या किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बाद वो सब आगे बढ़ते और आखिरकार उस खुफिया ठिकाने पर पहुंच गए जहां स्लिप किड रहता था। वहां पहुंचते ही उन्हें पता चला कि स्लिप किड कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का बेटा क्लेंसी है। क्लेंसी ने बहुत प्यार से उन सबका स्वागत किया। उसने रूबी से कहा कि वो अकेला महसूस न करे, क्योंकि क्लेंसी खुद भी एक ऑरेंज है और वो रूबी का दर्द समझ सकता है। क्लेंसी ने रूबी से एक वादा किया कि वह उसे अपनी इन बेकाबू शक्तियों को कंट्रोल करना सिखाएगा, ताकि वह किसी को अनजाने में चोट न पहुंचाए। रूबी उस कैंप में रहने लगी और क्लेंसी से ट्रेनिंग लेने लगी। क्लेंसी उसे सिखा रहा था कि कैसे अपनी दिमागी शक्ति से बिना किसी का हाथ पकड़े दूसरों के विचार पढ़ा जा सकता है और उन्हें बदला जा सकता है। एक दिन जब रूबी काफी उदास बैठी थी, तब क्लेंसी उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। क्लेंसी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके रूबी की उन यादों को देख लिया जिन्हें रूबी दुनिया से छुपाना चाहती थी। उसे पता चला कि बचपन में उस रात रूबी ने अनजाने में अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया था, जिसकी वजह से उसकी माँ के दिमाग से रूबी की हर एक याद मिट गई थी। रूबी के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था कि उसकी अपनी माँ उसे पहचान क्यों नहीं पाई थी। क्लेंसी रूबी की इतनी बड़ी शक्ति को देखकर अंदर ही अंदर हैरान रह गया था, क्योंकि रूबी की पावर क्लेंसी की सोच से कहीं ज्यादा पावर थी। वह रूबी से कहता है कि उसे खुद नहीं पता था कि ऐसा भी किया जा सकता है। क्लेंसी कहता है कि मेरे पास सारी ऑरेंज शक्ति नहीं है जैसे तुम्हारे पास है। क्लेंसी रूबी से कहता है, क्या तुम मुझे सिखाओगी? वह आगे कहती है कि उसे खुद नहीं पता कि उसने यह सब कैसे कर दिया और इसी वजह से उसने अपने माता पिता को खो दिया। इसके बाद रूबी लियम से मिलने जाती है, लेकिन लियम उससे नाराज होता है। वह कहता है, मुझे पता है तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। रूबी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वह बताती है कि वे दोनों एक दूसरे के करीब भी नहीं आ सकते, क्योंकि उसे डर है कि कहीं वह वही गलती दोबारा न कर दे जो उसने अपने माता पिता के साथ की थी। ये कहकर रूबी वहाँ से चली
जाती है। फिर रूबी चार्ल्स के पास जाती है जो झील के किनारे बैठा होता है। वह रूबी से कहता है कि उसे यहाँ भी बेस जैसा ही महसूस हो रहा है और उन्हें यहाँ सुरक्षित नहीं लगता। रूबी को धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि इस कैंप में कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ ऑरेंज लड़का अपने लैपटॉप पर किसी से बात कर रहा होता है जिसमें लिखा हुआ था कितने ब्लू और कितने ऑरेंज बचे हुए हैं। इसी दौरान रूबी वहाँ पहुँच जाती है। उसे देखते ही क्लेंसी लैपटॉप बंद कर देता है। रूबी लैपटॉप इसलिए मांगती है ताकि उसका दोस्त अपने परिवार से संपर्क कर सके। तभी क्लेंसी रूबी के सामने एक सौदा रखता है। वह कहता है कि अगर रूबी उसे यह सिखा दे कि लोगों के दिमाग को कंट्रोल करते हुए उनकी यादें कैसे मिटाई जाती हैं, तो वह उसे लैपटॉप दे देगा। रूबी इस बात के लिए मान जाती है। रूबी उसे यह सब सिखाने लगती है। तभी वह आंखें खोलती है और देखती है कि क्लेंसी उसके साथ गलत हरकत कर रहा है। रूबी उसे एक घूंसा मारती है और वहाँ से भाग जाती है। बाहर आकर रूबी बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी लियम उसके पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ। रूबी उसे सब कुछ बता देती है। ये सुनकर लियम बहुत गुस्से में आ जाता है। रूबी कहती है कि यह लड़ने का समय नहीं है। वह बताती है कि वे लोग यहाँ सुरक्षित नहीं हैं और उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद रूबी ने चुपके से क्लेंसी का लैपटॉप चेक किया और जो सच सामने आया उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इयान कोई मसीहा नहीं था। वो असल में अपने पिता प्रेसिडेंट का ही वफादार था। उसका प्लान बहुत खतरनाक था। वो बच्चों की एक फौज तैयार करके उन्हें सरकार को सौंपना चाहता था ताकि उन पर राज किया जा सके। क्लेंसी ने ही उन गुंडों को पैसे दिए थे जो बच्चों को पकड़कर कैंप में लाते थे। रूबी समझ गई कि ये जगह बच्चों की आजादी के लिए नहीं बल्कि उन्हें गुलाम बनाने के लिए है। रात के समय वे सभी कैंप से भागने की कोशिश करते हैं। जैसे ही रूबी और उसके दोस्त वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, क्लेंसी को इसका पता चल जाता है। उसी वक्त वहाँ सरकारी फौज और कमांडर भी अपनी टीम के साथ पहुँच जाते हैं। वह लियम के दिमाग को कंट्रोल कर लेता है और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर रूबी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। रूबी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करती है और सबसे पहले उस फौज के कमांडर का दिमाग काबू करके उसे खुद को खत्म करने पर मजबूर कर देती है। इसके बाद जू अपनी बिजली वाली ताकत से हमला करती है। तभी रूबी अपने दोस्तों से कहती है कि वे सब वहाँ से निकल जाएं और जल्दी से भाग जाएं। जिसके बाद क्लेंसी के सामने अकेली ही खड़ी हो गई। फिर उसने पूरी फौज को काबू में करके उनकी बंदूकें उस लड़के की तरफ तान दी, पर तभी उस लड़के ने दोबारा काबू करके उन सभी को आपस में ही दिया। रूबी की लाख कोशिशों के बावजूद उस लड़के ने रूबी पर भी काबू पा लिया। जिसके बाद लड़के का कहना था कि वह रूबी के अंदर से सारी उदास यादों को मिटा देगा और फिर उसके साथ पूरी दुनिया पर राज करेगा। तभी रूबी अचानक से होश में आई और उसने ऊपर उड़ रहे एक हेलीकॉप्टर को काबू करके उस लड़के पर गिरा दिया। जिसके बाद वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होती है, पर लियम के दोस्त ने रूबी को बचा लिया। इस लड़ाई में चार्ल्स बुरी तरह घायल हो गया था और उसकी जान खतरे में थी। उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रही थी। रूबी ने मजबूरन उसी डॉक्टर को जीपीएस लॉकेट के जरिए सिग्नल भेजकर बुला लिया। डॉक्टर की टीम वहां पहुंचती है और चार्ल्स को इलाज के लिए ले जाती है। जब रूबी की आंख खुलती है तो डॉक्टर उसे बताती है कि उसका दोस्त अस्पताल में भर्ती है। लियम वहां से जाना चाहता है और कहता है कि वह यहाँ नहीं रुकना चाहता। तब डॉक्टर कहती है कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम सिर्फ राष्ट्रपति को पकड़ना चाहते हैं और सबके सामने यह सच्चाई लाना चाहते हैं कि वह बच्चों के साथ क्या कर रहा है। डॉक्टर कहती है कि इस मिशन में हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम इसके लीडर बन सकते हो और लियम तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। रूबी जानती थी कि अगर लियम उसके साथ रहा तो सरकार उसे कभी चैन से जीने नहीं देगी। इसलिए रूबी एक बहुत ही मुश्किल और दर्दनाक फैसला लेती है। वो लियम के पास जाती है, उसे आखिरी बार गले लगाती है और उसे किस करते वक्त अपनी जादुई शक्ति से लियम के दिमाग से खुद की हर एक याद को मिटा देती है। लियम को अब याद ही नहीं था कि रूबी कौन है। वो उसे एक अजनबी की तरह देखता है और वहाँ से चला जाता है। अपने प्यार को उसे भुलाकर जाता देख रूबी बहुत इमोशनल हो जाती है और वो फूट फूट कर होने लगती है, पर वो जानती थी कि लियम की सुरक्षा के लिए ये जरूरी था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लेंसी उस धमाके में भी बच गया है और वो अभी भी जिंदा है। इस वक्त वह अपनी आर्मी के सामने खड़ा था जो उसने अपने कंट्रोल में कर रखा था। वहीं रूबी अब पूरी तरह तैयार है। वह अपनी नई फौज खड़ी कर रही है ताकि आने वाली बड़ी जंग में जीत सके। और इसी के साथ ये कहानी का पार्ट 1 खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करके बताइए अगली कौन सी मूवी मैं एक्सप्लेन करूं।